हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या बोला है इसके अंदर? प्रूव डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखो, जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है उनके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम डायग्राम भी इसके अंदर जो है साथ के साथ बनाएंगे। मैं एक सर्कल बना लूँगा और मैं जो हूँ यहाँ पर दो टेंजेंट बना लूँगा एक एक्सटर्नल पॉइंट से। पी ले लेता हूँ मैं एक्सटर्नल पॉइंट और इस तरीके से दो टेंजेंट बना लेता हूँ। देखो, ये मैंने जो है दो टेंजेंट बना लिया एक्सटर्नल पॉइंट से। क्या बोला है? द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ये जो दो टेंजेंट है ना हमारी, और इनके बीच में ये जो एंगल है, इस वाले एंगल की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो क्या बोला है? द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये वाला जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री को समझो। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कौन से होते हैं? सपोज देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। समझ गए होंगे। अब देखो, सपोज यहाँ पर एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा। ये एक लाइन है और एक स्ट्रेट 90 डिग्री की मैं लाइन बनाता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसको मैं एक्स रख लेता हूँ, इसको जो है मैं वाई रख लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं इनको एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई इन दोनों को ऐड करूँ तो ये जो है 180 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी कि जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्या बोला है? सप्लीमेंट्री। ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री है। अब किसके सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड एंगल के सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ को समझो। देखो, सपोज इस तरीके से लिखा हो, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट सी। यानी कि हमारा एंगल सबटेंडेड बनता है कोड ए बी से एट सी पर। देखो, ये हमारा बन भी रहा है। ये ए बी जो है हमारी कोड है और यहाँ पर जो है इस ए बी कोड से हमारा ये सबटेंडेड एंगल बन रहा है, ये वाला। ये जो है देखो, सबटेंडेड एंगल जो है इस तरीके से दो लाइनों से बनता है। ये वाला एंगल क्या है? हमारा सबटेंडेड एंगल है, सी पॉइंट पर ये बन रहा है। अगर इस तरीके से होता, देखो यहाँ पर इस तरीके से होता द एंगल एट इज सबटेंडेड बाय आर्क ए सी। यहाँ पर देखो, इस आर्क ये जो ए सी है इससे सबटेंडेड एंगल बनना है, ये वाला। ये वाला जो एंगल है ये क्या है? सबटेंडेड एंगल। ये जो है दो लाइनों से बनता है इस तरीके से। या फिर इस तरीके से होता है, देखो, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट, यहाँ पर सी की जगह पर होता है एट ओ। तो फिर हमारा ये एंगल सबटेंडेड इस ए बी कोड से इस तरीके से ओ पर बनता है। देखो इस तरीके से यहाँ पर। तो ये होता है हमारा सबटेंडेड एंगल। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला सप्लीमेंट्री है सबटेंडेड एंगल के। अब हमारा देखो सबटेंडेड एंगल कहाँ पर बनेगा? क्या है यहाँ पर? बाय द लाइन सेगमेंट। ये जो हमारा सबटेंडेड एंगल बनेगा ये जो है हमारा लाइन सेगमेंट से बनेगा। अब लाइन सेगमेंट हमारी कहाँ से आएगी? देखो, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये जो हमारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हमारे क्या होते हैं? जिन ये जो टेंजेंट होती है जहां पर सर्कल को टच करती है ना, जिस पॉइंट पर, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा यहाँ पर सेंटर रख लो ओ। क्या बोला है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। इनको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पर। तो हम जो है इनको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पर ज्वाइन कर देंगे। ये आ गई हमारी देखो लाइन सेगमेंट। हमारा सबटेंडेड एंगल कहाँ से किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से। और लाइन सेगमेंट कहाँ से आएगी? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, यानी कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये जो इन लाइन सेगमेंट से हमारा ये एंगल बना है ना, देखो इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं ए बी। ये जो हमारी ए ओ है और बी ओ, इन लाइन सेगमेंट से जो ये हमारा एंगल बना है ना, ये हमारा सबटेंडेड एंगल, यानी कि इसके ये वाला जो एंगल है यानी कि इसके सप्लीमेंट्री है। क्या समझा? अब यानी कि इन दोनों एंगल का सम जो है हमें 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। देखो, इसको तो मैं एक्स रख लेता हूँ और इसको जो है मैं इस वाले को तो मैं एक्स रख लेता हूँ और इस वाले को जो है मैं वाई रख लेता हूँ। यानी कि एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई, इन दोनों का सम जो है हमें 180 डिग्री के इक्वल यहाँ पर प्रूव करना है। इस चीज़ को देखो हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो देखो इसको करते हैं। बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है ये भी। थोड़ी लैंग्वेज इसके समझना है, लैंग्वेज समझ ले तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तो यहीं पर से स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने डायग्राम खुद से बनाया। तो देखो, पी ए एंड लिखो पी ए एंड पी बी, यहाँ पर लिखो पी बी। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। चाहे ऐसे भी लिख लो, चाहे इतना लिख लो, बस खाली पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट। पी और पी बी जो है हमारी वो दो टेंजेंट है। अब देखो, ये जो ओ ए है ये इस पर परपेंडिकुलर होगा हमारा ए पी पर, क्योंकि रेडियाई जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ओ बी भी हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस पर। पी बी पी बोलो या फिर पी बी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो।
तो ओ ए जो होगा हमारा, देखो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिखो, ओ ए जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर होगा ए पी पर, ओ ए हमारा परपेंडिकुलर होगा ए पी पर, ये सब तो आप जानते ही हो। और हमारा ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा बी पी पर, तो ओ बी भी हमारा जो है वो ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा बी पी पर, तो बी पी पर, यानी कि यह भी यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो अब ये हमारा जो है ये हमारे क्वाड्रिलेटरल बनना है ए पी बी ओ, ये हमारा क्या बनना है, क्वाड्रिलेटरल बनना है। तो यहाँ पर लिखो नाउ नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी ध्यान से समझो और आपको पता भी होगा, पीछे हमने क्वेश्चन भी किया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी कि देखो इसमें कौन कौन सा एंगल है, एंगल ए प्लस में एंगल पी प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल ओ, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल ए हमारा कितना है, एंगल ए देखो हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जो है रेडियाई जो है परपेंडिकुलर होती है इस पर टेंजेंट पर, यानी कि रेडियाई जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ। तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है, प्लस में एंगल पी को मैंने क्या रख लिया, एंगल पी को मैंने वाई रख लिया, तो वाई रख लो, प्लस में एंगल बी को मैंने क्या रख लिया, देखो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, 90 रख दो, प्लस में एंगल ओ हमारा क्या है, एंगल ओ है हमारा एंगल एक्स, मैंने इसको एक्स रख लिया ना, तो इसको एक्स रख लेता हूँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 90 इन दोनों को ऐड कर लो, 90 90 हमारे कितने हो जाएंगे, पहले देखो मैं इसको एंगल एक्स को रख लेता हूँ, उसके बाद मैं एंगल वाई को रख लेता हूँ, एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई और प्लस में, अब इनको ऐड कर लो, 90 90 कितने हो जाएंगे, 90 90 हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल x प्लस में एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 180 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल x प्लस में एंगल y इज इक्वल टू 360 में से 180 जाएंगे तो हमारे 180 डिग्री रह जाएंगे। तो देखो इसी चीज़ को मुझे प्रूव करना था, मुझे क्या प्रूव करना था कि देखो जो दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला एंगल बनता है, ये जो है हमारा सप्लीमेंट्री है किसके, टू द एंगल सबटेंडेड, यानी सबटेंडेड एंगल के। सबटेंडेड एंगल हमारा कहाँ से किससे बनना है, बाय लाइन सेगमेंट, ये जो सबटेंडेड एंगल है हमारा लाइन सेगमेंट से बनना है। अब लाइन सेगमेंट कहाँ से आएगी, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन, जो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, इन्हें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये आ गई हमारी लाइन सेगमेंट। तो इन लाइन सेगमेंट से ये जो हमारा बनना है ये वाला एंगल, ये होगा हमारा सबटेंडेड एंगल। इस वाले सबटेंडेड एंगल के जो है सप्लीमेंट्री है, जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल बनना है, तो हमें यही प्रूव करना था कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो हमारा 180 डिग्री है, यानी कि दोनों जो है सप्लीमेंट्री है हमारे। तो देखो मैंने यही प्रूव कर दिया, एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई 180 डिग्री के इक्वल हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट को और ध्यान से समझ लो, यहाँ पर क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी, यानी कि एंगल सबटेंडेड जो बनना है वो कोड ए बी से बनना है, देखो कोड ए बी से, यानी कि बाय कोड ए बी। तो देखो ये हमारी कोड है ए बी, इससे जो है एंगल सबटेंडेड बनना है, ये हमारा एंगल सबटेंडेड। यहाँ पर क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, यहाँ पर तो है देखो बाय कोड ए बी, यानी ए बी कोड से सबटेंडेड एंगल बनना है, और यहाँ पर एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, यहाँ पर जो है लाइन सेगमेंट से एंगल सबटेंडेड बनना है। वो लाइन सेगमेंट कहाँ से आ रही है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, यानी कि देखो इनको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन सेगमेंट आई है ना, इन लाइन सेगमेंट से बनना है, ये बनना है यहाँ पर हमारा जो है एंगल सबटेंडेड, तो ये जो है इसके सप्लीमेंट्री है। तो